हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वीकली करंट अफेयर्स के 4 से 10 सितंबर 2022 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष कौन बने हैं? NS हारिस बने हैं। कोषाध्यक्ष किपा अजय बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, साल 2021-22 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड पुरुषों में सुनील छेत्री को दिया गया है और महिलाओं में मनीषा कल्याण को दिया गया है। फुटबॉल की बात आई है तो इस साल यानी 2022 में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 भी 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक होने वाला है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं? तो जगदीश कुमार AICTE के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा बात करें जगदीश कुमार की, तो वह UGC के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो मनोज सोनी है जो ऑप्शन में है, वो UPSC के अध्यक्ष हैं। हरदीप सिंह पुरी कौन है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इसके अलावा BS राजू जो है वो थल सेना उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जिसे हम नालसा के नाम से जानते हैं कि अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो DY चंद्रचूड़ जो है वो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नालसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं कौन? DY चंद्रचूड़, और आने वाले समय में वो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे यानी CJI होंगे। अभी कौन है CJI? तो UU ललित जो है वो भारत के 49वें CJI हैं। दोस्तों, नालसा का उद्देश्य है कि गरीब लोगों को यानी कि जो लोग पात्र हैं उनको मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में खोली जाएगी? तो नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर खोली जाएगी? लद्दाख में खोली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यह देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी होगी। यह नाइट स्काई सेंचुरी चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का एक पार्ट होगी। बात आई है लद्दाख की, कैपिटल क्या है? लेह और कारगिल है। उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की 56वीं प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो वो बनी है लिज ट्रस। ठीक है दोस्तों, तो यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री कौन है? लिज ट्रस हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है। लिज ट्रस यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है यूनाइटेड किंगडम की? तो वो है मार्गरेट थैचर, दूसरी है थेरेसा मे और तीसरी है लिज ट्रस। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड देशों का एक समूह होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? तो राजपथ का नया नाम हो गया है कर्तव्य पथ। क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो मार्ग था, जो रास्ता था, उसे राजपथ बोला जाता था, लेकिन अब उसे कर्तव्य पथ बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान इसको किंग्स बे के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर को राष्ट्रपति ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इसी मौके पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, 2022 की थीम क्या है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की? तो वो है संकट में अग्रणी, भविष्य की फिर से कल्पना करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद टीवी के CEO कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह। कौन बने हैं दोस्तों? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव भी हैं और अब उन्हें संसद टीवी के CEO का पद भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने किसका स्थान लिया है? रवि कुमार का स्थान लिया है।
साल 2021 में फरवरी माह में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी इन दोनों को मिलाकर के संसद टीवी बनाया गया था। तो अब इसके सीईओ कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम की गृह सचिव या गृह मंत्री कौन बनी है? नाम है उनका सुएला ब्रैबरमैन। क्या नाम है? सुएला ब्रैबरमैन जो है वो यूनाइटेड किंगडम की गृह मंत्री बनी है। तो भारतीय मूल की हैं सुएला ब्रैबरमैन और अब वो यूनाइटेड किंगडम की गृह सचिव बन गई हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रीति पटेल का स्थान लिया है। प्रीति पटेल भी भारतीय मूल की हैं और अभी तक वो गृह मंत्री थी, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उनके स्थान पर सुएला ब्रैबरमैन जो है वो गृह मंत्री बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में जो सुएला ब्रैबरमैन है वो अटॉर्नी जनरल के रूप में काम कर रही थी। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस स्टैचू और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो दिल्ली में 8 सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू भी स्थापित किया गया है, तो उसका भी उद्घाटन किया है। 28 फीट ऊंची मूर्ति है किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, और जो 19 महीने से लगातार काम चल रहा था सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का, तो उसको भी तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट कौन बने हैं? तो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट कौन बने हैं? चार्ल्स तृतीय बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, उनके बाद जो उनके बेटे हैं चार्ल्स तृतीय अब वो राजा बन गए हैं दोस्तों। और ट्रस जो है यानी जो लिज ट्रस है वो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर नियुक्त की गए हैं। अगला प्रश्न है यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 132वां स्थान है भारत का। 2020 में 131वां स्थान था। इस साल यानी 2021 में 191 देशों को शामिल किया गया था। भारत का स्थान 132वां है, जबकि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का 73वां, चीन का 79वां, बांग्लादेश का 129वां और भूटान का 127वां स्थान है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। अगला प्रश्न है कौन सा देश 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? आंसर है इसका भारत। तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बन गई है। और दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। कितनी है यहाँ की अर्थव्यवस्था? 25,350 अरब डॉलर। फिर दूसरे स्थान पर है चाइना की 19,910 अरब डॉलर की है। तीसरे स्थान पर है जापान की 4,910 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है और जर्मनी की चौथे स्थान पर है। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो 4,260 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो 854.7 अरब डॉलर की है और ब्रिटेन की 816 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो ब्रिटेन की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और भारत की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बी शेख अली का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक इतिहासकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो 1985 में साउथ इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन? बी शेख अली। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। इससे पहले सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हुआ है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का निधन हुआ है। फिल्म निर्माता अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का भी निधन हुआ है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सिप्ते रजी का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है किस दिन हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा? तो 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक 1 साल कार्यक्रम चलेगा। 1948 में इसी दिन यानी 17 सितंबर को निजाम के शासन वाले तत्कालीन हैदराबाद राज्य का भारत संघ में विलय हो गया था। तो इसी को याद करने के लिए हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है वो 17 सितंबर को मनाया जाएगा। हैदराबाद जो है तेलंगाना की कैपिटल है। तेलंगाना के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव हैं। अगला प्रश्न है पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा यानी यूएई के द्वारा पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है।
दोस्तों आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। किसकी याद में? सैमुअल हैनीमैन की याद में मनाया जाता है, क्योंकि जो सैमुअल हैनीमैन है वो होम्योपैथी के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जेल के खाने को 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो उत्तर प्रदेश का जो फतेहगढ़ जेल है उसके खाने को 5 स्टार की रेटिंग मिली है, यानी कि जो कैदियों को खाना परोसा जा रहा है उस खाने को 5 स्टार रेटिंग मिली है। किसके द्वारा दी गई है ये रेटिंग? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के द्वारा यह रेटिंग दी गई है, और ऐसा करने वाला यह उत्तर प्रदेश का पहला जेल बन गया है। अगला प्रश्न है, लेह साइकिलिंग विश्व कप में पुरुष और महिला वर्ग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो जापान जो है वो पहले स्थान पर रहा है। तो दोस्तों लेह साइकिलिंग विश्व कप का आयोजन लद्दाख के लेह में किया गया है, और इसमें जो जापान के खिलाड़ी रहे हैं वो पहले स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कनाडा में भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा जो है वो कनाडा में भारत के अगले हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। वो 1988 बैच के ऑफिसर हैं और वर्तमान में वो जापान के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, नागेश सिंह को थाईलैंड का राजदूत बनाया गया है। विक्रम दोराई स्वामी को ब्रिटेन का हाई कमिश्नर बनाया गया है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप किस खेल से रिलेटेड है जिसका आयोजन 6 सितंबर से शुरू हुआ है? तो सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। इसका आयोजन 6 सितंबर से शुरू हुआ है, और ये जो दोस्तों इसका जो 61वां संस्करण है वो 13 अक्टूबर 2022 तक दिल्ली में किया जाएगा। कब तक? 13 अक्टूबर तक। और यह सुब्रतो कप जो है वो स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1960 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पहली बार 1967 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1967 में मनाया गया था। और 2022 की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह किसने ली है? तो बीसीसीआई का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन बन गया है? मास्टर कार्ड बन गया है। तो अमेरिकी वित्त कंपनी है मास्टर कार्ड, तो उसने बीसीसीआई के साथ एग्रीमेंट किया है। अब वो पेटीएम की जगह टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। किसका? बीसीसीआई का। तो दोस्तों जो भारत में ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी होती है, तो इसके लिए अब मास्टर कार्ड जो है वो टाइटल स्पॉन्सर होगा। अगला प्रश्न है, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो 88.44 मीटर का भाला फेंक करके उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, और इस डायमंड लीग का आयोजन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 88.44 का बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा के करियर का जो बेस्ट थ्रो है वो है 89.94 का। और दोस्तों डायमंड लीग में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा बन गए हैं। अगला प्रश्न है, इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है। तो पीटर एल्वर्स जो है वो इंडिगो के नए सीईओ बन गए हैं। इंडिगो की स्थापना 2005 में की गई थी, और इसके फाउंडर हैं राहुल भाटिया, राकेश गंगवाल, चेयरमैन है एम दामोदरन। इसके अलावा दोस्तों जो पीटर एल्वर्स हैं वो किसके स्थान पर सीईओ बने हैं? तो रोनोजॉय दत्ता के स्थान पर वो सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किसने किया है? तो ये अनावरण किया है किसने? नितिन गडकरी ने। किसने किया है? नितिन गडकरी ने। तो ब्लू एनर्जी मोटर्स ने भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है। एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड नेचुरल गैस। सीएनजी की मुकाबले एलएनजी ज्यादा ज्वलनशील होती है, जिससे ज्यादा एनर्जी मिलती है, और ये काफी सस्ती भी मिलती है, और इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कनाडा की एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो AR रहमान के नाम पर रखा गया है। तो कनाडा का एक शहर है मरखम शहर, तो वहां की एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है। AR रहमान की बात आई है तो उनका पूरा नाम है अल्लाह रखा रहमान। उन्हें 2 बार ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2010 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म के बाद मृत्यु पर महिला कर्मचारियों को कितने दिनों की छुट्टी दी जाएगी?
आंसर है इसका 60 दिन। अगर कोई महिला कर्मचारी है, बच्चे को जन्म देती है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो महिला कर्मचारियों को 60 दिन की छुट्टी दी जाएगी, उन्हें मानसिक रूप से प्रिपेयर होने के लिए। अगला प्रश्न है, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो साइरस मिस्त्री जो थे टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन हैं, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। मुंबई के पास सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। साइरस मिस्त्री को 2011 में रतन टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था और यानी टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। इससे पहले वो प्रमुख कारोबारी समूह सापूरजी पालोनजी मिस्त्री कंपनी से जुड़े हुए थे। दोस्तों, जो सापूरजी पालोनजी समूह है उसका टाटा समूह में 18.5% हिस्सा है। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो नेहरू ट्रॉफी का आयोजन हाल ही में केरल में किया गया है और इसको किसने जीता है? तो दोस्तों, पल्लथुरुथी बोट क्लब ने इसको जीता है। अब एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो नेहरू ट्रॉफी है ये नौका दौड़ से रिलेटेड है और भारत में नौका दौड़ जो है वो केरल की फेमस है, तो उसी ट्रॉफी का जो आयोजन किया जाता है तो उसको नेहरू ट्रॉफी बोलते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर रखी गई है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश के द्वारा जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो नेपाल का जो जनरल का मानद पद है वो किसे प्राप्त हुआ है? मनोज पांडे को। तो मनोज पांडे भारतीय थल सेना के 29वें अध्यक्ष हैं और उन्हें अभी हाल ही में जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा जनरल का मानद पद दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये परंपरा है भारत और नेपाल के बीच में कि जब भारत के जो सेनाध्यक्ष नेपाल जाते हैं तो उन्हें यह पद दिया जाता है और जब नेपाल के सेनाध्यक्ष भारत आते हैं तो उन्हें भी यह पद दिया जाता है। तो ये दोनों देशों के बीच एक परंपरा है। आज का प्रश्न है, तो प्रश्न का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर आपने पूरा लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर जाइए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मंथली करेंट अफेयर्स का पीडीएफ है, इसके अलावा हाल ही में नियुक्तियां जो हुई हैं उनका पीडीएफ है और दोस्तों साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये सभी बहुत सारे पीडीएफ हैं एप्लीकेशन पर, तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।